Hello kids, welcome in your English grammar class. Here in this class, my dear kids, we will cover chapter number 12 of your book and the name of the chapter is Have, Has. Have कब यूज करते हैं, has कब हम यूज किया करते हैं. हैव हैज का यूज कैसे किया जाता है, जैसे इज एम आर का यूज किया जाता था. तो ये अब हैव और हैव यूज किया जाते हैं प्रेजेंट, वो तो हमने पढ़े थे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के साथ. ठीक है, हैज और हैज विद सिंगुलर एंड हैव विद प्लूरल. एंड आई के साथ भी हम हमेशा हैव यूज करते हैं, जैसे आई के साथ हमेशा एम यूज करते थे वैसे आई के साथ हैव यूज किया जाता है. और हैव प्लूरल थिंग्स के साथ, जैसे वी है, यू है, दे है, वी यूज हैव. और हैज, ही, शी, इट सिंगुलर चीजों के साथ हैज यूज किया जाता है. आइए स्टार्ट करते हैं पैराग्राफ से पढ़ना. लेट्स लर्न. लिखा है हाय आई एम अनन्या. मैं क्या हूं? अनन्या हूं. Let me tell you about my family and what we have. आइए मैं आपको अपनी फैमिली से मिलाती हूँ. फिर वो कहती है माई आंट हैज अ बेकरी. मेरी आंट के पास क्या है? एक बेकरी है. ठीक है. इट इज नोन फॉर इट्स डिलीशियस केक्स एंड पेस्ट्रीज. और उसकी बेकरी वो जानी है इसके लिए जाती है, उसकी केक्स एंड पेस्ट्रीज के लिए. फिर वो कहती है आई हैव अ बुक and a pencil. My father has a motorcycle. My brother has a skateboard. ठीक है. फिर कहते हैं next thing, the color words are different forms of have verbs के हैं. We use have with I, we, they, you and a plural subject के साथ हम have use करेंगे. Next we use has with he, she, it and a singular subject. जब subject singular है तो हम has, subject plural है तो have use करेंगे. So all these verbs are used in present tense. So और ये सब हम present tense में use करते हैं has, have. ठीक है. So has और have shows that something belongs to someone. और has और have ये भी बताते हैं कि किसके पास वो चीज है. जैसे I have this house, I have my own car. ठीक है. तो ये चीज आपको बताती है कि किसके पास क्या चीज है. ठीक है. जैसे लिखा है स्पीकिंग स्किल में आंसर्स एंड और आस्क एंड आंसर्स. क्वेश्चन लिखा है व्हाट डज अ पैरट डज. आंसर लिखा अ पैरट हैज अ कलरफुल बॉडी. और व्हाट डज अ पैरट हैव. सो पैरट के पास तो क्या है? उसके पास क्या है? कलरफुल बॉडी है. कोई पूछे आपके पास क्या है तो आप बता सकते हो आपके पास जो जो चीजें हैं. जस्ट लाइक लिखा है अ पैरट, अ माउस, अ शिप, द बॉय, द गर्ल, द किड. ठीक है. जैसे आप इसमें आपने बताना है कि इनके पास क्या है. जैसे लिखिए अगर हम जिराफ के बारे में बात करें, जिराफ सिंगुलर है. जिराफ है, जिराफ के पास क्या है? ऑफ कोर्स लॉन्ग नेक है. ठीक है. तो ऐसे मैच हो जाएगा. वैसे ही लिखा है ईगल. ईगल, अच्छा तो यहाँ पे लिखेंगे ईगल. ईगल हैज बिग विंग्स. जिराफ हैज a long neck. This we have the puppy. Puppies. अब puppies हो गया, दो है. So puppies have. Puppies के पास क्या है? शॉर्ट लेग्स है. ब्राउन हेयर्स तो नहीं है, ब्लैक हेयर्स भी नहीं है, लॉन्ग ईयर्स. लॉन्ग ईयर्स, इनके ईयर्स तो लॉन्ग नहीं है. दे हैव शॉर्ट लेग्स. ठीक है. इस तरीके से. वैसे यहाँ पे ये बॉय है. सो बॉय हैज. बॉय के कैसे बाल है? ब्लैक हेयर्स. ठीक है. इसी तरीके से ये दोनों मार्क करेंगे. ओके. नाउ एक्सरसाइज लुक एंड कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस. आइए इन सेंटेंसेस को कंप्लीट करें. The girl has a long brown hair. She has black coat. दिख रहा है? दिख रहा है? Great. फिर लिखा है the girl fill in the blank short black hair. जिसके short black hair है ये रही. So the girl has a short black hair. She has a pink sweater. उसके पास क्या देखने के लिए मिला? पिंक स्वेटर. क्योंकि ही शी है तो मैंने हैज यूज किया. फिर मेरे को देखने के लिए मिल रहा है द चिल्ड्रन. चिल्ड्रंस, ये रहे चिल्ड्रंस. तो चिल्ड्रंस इज प्लूरल, हैव सेल्स. ठीक है. अ डॉग. अब यहाँ पे डॉग का क्या है? डॉग क्या दिख रहा है? ये रहा आई हैव अ डॉग. ऐसे यूज करना है. पता लगा? ग्रेट. अब यहाँ देखिए एक्सरसाइज नंबर 3 में भी हमने इसी तरीके से फिल करना है हैज और हैव को. तो लिखा अ बर्ड. अ बर्ड इज सिमिलर सो वी विल राइट हैज विंग्स. ग्रेट. नेक्स्ट लिखा है दे. अब दे fill in the blank a big house. So they is plural, so they have a house or they have a big house. Next thing is that he के साथ क्या लगे? He has a
new car. We is plural, so we will write have. We have a lot of homework. The library is singular, so library has many books. Library में क्या होती है, बहुत books आपको देखने के लिए मिलती है. Hope so it is clear. Has and have, दो चीजें दिमाग में बिठा लीजिए कैसे लिखना है, with plural, with singular. Now the next one is that crossword. Read the puzzles and find any 10 words that is related to hairstyle. हेयर स्टाइल से रिलेटेड. अब ये तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है. पिग टेल, ओके, जो पोनीज बनाते हैं, है ना. सो इस तरीके से आपने इनको मार्क कर लेना है और ये चैप्टर भी हमारा फिनिश हो जाता है. मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट चैप्टर ऑफ योर बुक. टिल देन, बाय बाय.